I will show to start or operate this manual domestic machine with table and pedal. To start that, this is the balance wheel that have to rotate towards yourself. Rotate speedily and then gradually the machine will start and the pedal will also start to move. So you have to move your feet with forward and back and forward, with toe and heel, with toe and heel, toe and heel. This way you have to operate. Only be careful that this balance wheel should not move towards that side, towards opposite side or wrong side. इस वीडियो में मैं ये मैनुअल डोमेस्टिक मशीन चलाना सिखा रही हूँ। ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है सिलाई सीखने के पहले। इस बैलेंस व्हील को आप अपनी तरफ घुमाएंगे। जब तेज़ी से घुमाएंगे तो धीरे से मशीन चल शुरू हो जाएगी और जो पैडल है वो भी चलना शुरू कर देंगे। तो इसको जब ये पैडल शुरू हो जाए तो धीरे धीरे पैर की उंगलियों और एड़ी की सहायता से मशीन को आगे पीछे चलाना शुरू करें। इस तरह से धीरे धीरे चलाएंगे तो मशीन चलना शुरू हो जाए। इस तरह आपको जब पूरी तरह विश्वास हो जाए तो प्रैक्टिस करने पर तभी आप कपड़ा सिल सकते हैं। ध्यान रहे कि ये बैलेंस व्हील दूसरे ऑपोजिट साइड में न जाए, विपरीत दिशा में न जाए, आपकी तरफ ही घूमना है। अब हम इस मशीन में बॉबिन में धागा भरना सीखेंगे। ये बॉबिन है, इस बॉबिन में इस बॉबिन वाइंडर की सहायता से धागा भरना सीखेंगे। नाउ आई विल शो हाउ टू वाइंड द बॉबिन thread. So this is the bobbin winder. Here I'll place that and fill up the thread. Now little thread you have to wrap in the bobbin. थोड़ा सा धागा इस तरह से बॉबिन में रैप कर देंगे हाथ से and already I have thread in the spinning pool. ये धागा मैंने पहले से स्पिनिंग पूल में लगा दिया है। नाउ फिक्स इट इन द बॉबिन वाइंडर एंड दिस थ्रेड यू हैव टू फिक्स इन द हियर थ्रेड गाइडर इज देयर। यहाँ पर नीचे एक थ्रेड गाइडर है, इसमें इस धागे को लगा देंगे। ये लगा देने के बाद हम मशीन शुरू करेंगे। नाउ the way we started machine, the same way start to operate. Be careful that the thread should be on your side. This wrapping part should be on your side. जैसे हमने मशीन चलाना सीखा था वैसे ही हम मशीन चलाएंगे और ध्यान रहे कि ये धागा आपकी तरफ हो। Now start. अब इस तरह से हम मशीन चलाना शुरू करेंगे and now press this. इसको दबाएंगे तो हमारा बॉबिन में धागा भरना शुरू हो जाएगा। दिस इज द बॉबिन वाइंडर। यू कैन full if it is full of thread then automatically it will stop to rotate, or else how much the thread you need that much you can take and take it out. आपको कितना धागा भरना है उतना भर के आप इसको निकाल सकते हैं, या फिर पूरा धागा भर जाने के बाद ये अपने आप घूमना बंद हो जाएगा और आप इसको निकाल सकते हैं। आफ्टर वाइंडिंग दिस थ्रेड इन द बॉबिन वी हैव टू फिक्स दिस बॉबिन इन द बॉबिन केस। धागा भर जाने के बाद इस बॉबिन को हमने इस बॉबिन केस में लगाना है। तो फर्स्ट यू लीव लिटिल थ्रेड आउटसाइड, थोड़ा सा धागा इस तरह से बाहर निकाल छोड़ देंगे एंड होल्ड दिस थ्रेड एंड फिक्स इन बॉबिन केस। थोड़ा धागे को पकड़ के रखेंगे और बॉबिन केस में इसको डालेंगे एंड दिस स्मॉल थ्रेड वी हैव टू फिक्स इंसर्ट इन दिस कट।
इस छोटे धागे को हमने इस कट के अंदर डालना है एंड बाय द टाइम यू हैव टू प्रेस योर बॉबिन विद द थंब। बॉबिन को इस तरह से अंगूठे से दबा के रखेंगे और इस पत्ती में से निकालेंगे, इस पत्ती में से धागे को जाने देंगे, इस पत्ती में से धागे को जाने देंगे। अब ये बिल्कुल तैयार है मशीन में लगने के लिए। नाउ इट्स रेडी टू इंसर्ट इन मशीन। टू टेक आउट यू कैन टेक आउट दिस वे एंड रीफिक्स। निकाल के इस तरह से फिर से लगाया जा सकता है। दिस इज द शटल पार्ट वेयर आई हैव टू फिक्स दिस बॉबिन केस। ये शटल पार्ट है जिसके अंदर इस बॉबिन केस को लगाना है। सो दिस पार्ट ऑफ दिस शटल विल गो इनसाइड दिस होल ऑफ द बॉबिन केस। ये जो हिस्सा है शटल का, ये बॉबिन केस के इस होल में चला जाएगा। फिक्स दिस वे एंड दिस पार्ट विल गेट फिक्स विद दिस कट। ये पार्ट जो है बॉबिन केस का, ये शटल के इस कट में फिट हो जाएगा। वी हैव टू पुश, इस तरह से फिक्स कर देंगे। अब ये मशीन में लग चुका है। टू टेक आउट दिस बॉबिन केस, होल्ड दिस होल्डर एंड टेक आउट। इस होल्डर को पकड़कर इसको बाहर निकाला जा सकता है और फिर से फिक्स किया जा सकता है। अगेन यू कैन फिक्स इट। Top threading of this machine, these are two spinning pool. I am putting this thread reel in this spinning pool, and then later on I have 5 steps are there. So here it is one thread guider, then tension, then take up lever, and then one more thread guider, and then needle. So 5 steps are there to top thread the मशीन। यहाँ पर मशीन में हम धागा लगाना सीखेंगे। तो पहले स्पिनिंग पूल में मैंने धागा लगा दिया है। अब इसके बाद 5 स्टेप और है धागा भरने के लिए। तो ये 5 स्टेप इस तरह से होंगे। सो एक थ्रेड गाइडर है ऊपर, एक दूसरा है टेंशन, इस डिस्क के अंदर जाना है धागा, तीसरा है टेकअप लीवर, चौथा एक थ्रेड गाइडर है और पांचवा निडल के अंदर डालना है। इस तरह से बाएं से दाएं तरफ, लेफ्ट टू राइट। स्टार्ट विद दिस थ्रेडिंग। हियर इन द स्पिनिंग पूल द थ्रेड in a top thread guider, here in tension, insert in between this 2 discs. Once it will inserted properly, then to check, pull the thread. If it is tight, correct, then it is okay. If it is loose, then redo. And then take up lever from back to front. Take up lever and this thread guider and in the needle from left to right, this way, left to right. धागा इस तरह से लगाएंगे हम। पहले मैंने धागा ले लिया है खोलकर और ऊपर वाले थ्रेड गाइडर में लगाती हूँ। इसके बाद टेंशन पे लगाते हैं। ये दोनों डिस्क के अंदर डालना है। जैसे ही इसके अंदर ठीक तरीके से धागा चला जाएगा तो आप धागा खींच कर देखिए, अगर ये टाइट है तो सही है और अगर टाइट नहीं है तो फिर से डालें। टेकअप लीवर में हम धागा पीछे से आगे की तरफ डालेंगे, पीछे से आगे की तरफ इस तरह निकालेंगे। फिर से इस थ्रेड गाइडर में लगाएंगे और सुई में आप बाएं से दाएं की तरफ लगाएं। Whenever you are supposed to thread the needle, then just check that the needle should be at the top position. जब भी आप सुई में धागा डालें तो सुई बिल्कुल ऊपर की तरफ हो, नीचे नहीं हो। That should be on the top position. Bobbin thread, you have to hold the needle thread this way and allow this needle to go inside once, and by the time run your balance wheel by hand only and allow this needle to go once inside
and it will take out the bottom thread. Here it is. This way it will come out. No problem, it may take twice or thrice. बॉबिन केस का धागा निकालने के लिए सुई के धागे को इस तरह से पकड़ के रखेंगे और हाथ से बैलेंस व्हील को चलाकर सुई को एक बार नीचे जाने देंगे, जो कि नीचे जाकर बॉबिन का धागा ऊपर लेकर आ जाएगी। इस तरह से पकड़ के रखें इस धागे को और सुई को नीचे जाने दें, और जैसे ही ऊपर आएगी तो ये धागे को लेकर आ जाएगी। इन दोनों धागों को फुट के पीछे की तरफ कर दें। ये फुट उठाने का लीवर है, फुट उठाना और गिराना। यहाँ पे एक लीवर होता है, इस लीवर को आप उठाएंगे तो फुट उठ जाएगा और नीचे करेंगे तो मैं आपको दूसरे भाग से दिखाती हूँ। सो दिस इज द लीवर फॉर द फुट। इस तरह से करेंगे तो फुट भी उठ जाएगा और इसको नीचे डालेंगे तो फुट भी नीचे आ जाएगा। Before starting the machine, you should check that this is the stitch width selector, so that it should be on 4 for the normal stitch. If it is on 5, then bigger stitch will get, or downwards then for the finer stitches. Those are good for the fine fabric like silk. So that for that number 3 or 2 will be good. सिलाई शुरू करने के पहले ये स्टिच विद सिलेक्टर देख लेंगे। इसमें टाँकों की चौड़ाई आपको पता लगेगी। तो 4 पर हम लगाते हैं तो साधारण सिलाई आती है, 5 पर ऊपर जाएंगे तो बड़े टाँके आएंगे, और बहुत पतले कपड़े सिल्क जैसे कपड़ों पर स्टिच करने के लिए 3 या 2 पर बारीक काट टाँके आएंगे। तो इस तरह से पहले इसको सेलेक्ट कर लें, इसको ठीक से फिट कर लें। इसको फिक्स करने आफ्टर दैट जस्ट चेक दैट योर टेंशन शुड बी करेक्ट। दिस इज द टेंशन पार्ट, तो टेंशन शुड बी करेक्टली टाइट। दैट अगेन यू हैव टू लूज और टाइट एज पर द थिकनेस ऑफ द फैब्रिक। ये टेंशन है, ये टेंशन भी सही तरीके से एडजस्ट रहना चाहिए। कपड़े की मोटाई के हिसाब से या बारीकी के हिसाब से इसको एडजस्ट किया जाता है। तो अगर टाँकों में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम इस टेंशन को एडजस्ट करते हैं। इफ समथिंग प्रॉब्लमेटिक इन द स्टिचेस देन यू कैन एडजस्ट दिस टेंशन फॉर द बॉटम इन बॉबिन केस। नीचे के का टाँका सही नहीं आने पर बॉबिन केस को ठीक करेंगे। प्लेसिंग माई फैब्रिक बिलो द फुट। मैं अपना कपड़ा फुट के नीचे लगा रही हूँ। सो इस तरह से फुट को उठाएंगे, लिफ्ट अप योर फुट एंड इंसर्ट योर फैब्रिक बिलो द फुट एंड प्लेस इट। नाउ you have to start with the rotating balance wheel with the hand and gradually start your machine with the pedal. पहले शुरू में हाथ से बैलेंस व्हील को चलाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे मशीन को पेडल से चलाना शुरू करेंगे। इस तरह से सिलाई आती जाएगी। पहले सीधी सिलाई इस तरह से प्रैक्टिस करें। फर्स्ट यू शुड प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ स्ट्रेट स्टिचेस दिस वे। इस तरह के से पहले सीधी सिलाइयों की प्रैक्टिस ज़रूरी है, जिससे आपको कपड़ा मशीन पे होल्ड करना आ जाता है। सो दैट यू विल बी, दिस प्रैक्टिस इज़ वेरी एसेंशियल टू hold the fabric, and simultaneously you have to run your machine also. So practice is necessary.